अगर सेठ साहूकारों के पास पैसे ज़्यादा हैं और उससे पैसे लेके गरीबा में दे दे तो पुण्य होया कि पाप होया? पुण्य होया ना। इस प्रकार से इन बातों को अपने विवेक से और हमारी समझ से हमें सोचना चाहिए कि भाई ये हम जो करते हैं ये गलत तो नहीं है। अगर आपको लगता है ये गलत है फिर नहीं करना चाहिए। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जवाब देती है। जब कोई भी काम आप करते हो ना अपने मन से पूछ लिया करो। दिल को साफ करके जब पूछोगे तो अंदर से दो आवाज़ आती है। मन तो कहता है कर ले कर ले, वो तो इंसान को भटकाता है, ले जाता है बुराई की ओर। लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहती है ना ये पाप कर्म है, नहीं ये गलत है, नहीं किसी का जी दुखाते नहीं देखते। एक गरीब आदमी बेचारा 4-4 पैसे करके इकट्ठे करता है। किस लिए करता है? कि लड़की की शादी करूँगा मैं, किसी से लेने नहीं पड़ेंगे, खर्चा लगेगा, गहने बनवाने, कपड़े बनवाने, शादी में प्रीति भोज देना। तो वो बेचारा कब से लगता है, पैसे इकट्ठे करता है, दहेज इकट्ठा करता है, गहने बनवा के रखता है। अगर उसके घर में डाकू आ जाए और उसका सब कुछ छीन ले जाए, घर से निकाल ले जाए, कितना बड़ा पाप कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। एक इंसान एक एक दाना, एक एक पैसा और एक एक पल पल में अपना खून बेच के जो इकट्ठा करता है और उसको कोई दुष्ट आदमी गलत तरीके से ले जाता है तो यूँ समझो कि उसने तो जिंदा इंसान को कब्र में दबा दिया। जिसका गया है उस इंसान की पीड़ा समझो, उसका दिल का दर्द समझो कि उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन दुष्ट आदमी उस चीज़ की परवाह नहीं करते, वो दुष्टता कर देते हैं। और संतोषी आदमी फिर भी कहेगा, फिर भी उस ऐसा संतोष रखेगा कि भाई चलो ले गया उसका परमात्मा भला, कि उसका जोर नहीं चलता कोई। तो इस प्रकार से इन बातों को सोचना पड़ता है कि हमारे किसी कर्म से, लेकिन सोचेगा कौन? वही जो इंसान होगा जो नेक रास्ते पर चलता होगा, जिसके दिल में धर्म और शर्म होगी। 3 चीज़ें धर्म है, शर्म है और कर्म है। कर्म धर्म के अनुसार जो करता है वो शर्म वाला आदमी तो ठीक है, बेशर्म आदमी जो होगा ना वो जो है धर्म के खिलाफ काम करेगा सारे के सारे। और उनको दुर्बुद्धि कहो, कुबुद्धि कहो, राक्षस योनि के कहो, पापी कहो, दुष्ट कहो, कुछ भी कहो, वो धृष्टता करेंगे। दुष्ट आदमी चाहे कहीं भी, चाहे धर्म से बन जाएगा, वहां जाके भी वैसा ही करेगा। समझ गए? तो अपने जो बुरे ख्यालात है ना, ये दिल को भी सैनिटाइज कर लिया करो। सैनिटाइज का सुना होगा ना तुमने जिक्र काफ़ी। बाहर का सैनिटाइज तो तुम कोरोना को भगाने के लिए सैनिटाइज करते हो ना, दिल का भी सैनिटाइज करा करो। इसमें जो दुष्ट विचार भर रखे हैं उनकी सफाई जब तक नहीं होगी तो वो हमें बर्बाद करता रहेगा, कुपथ पे लेके जाएगा, हमारे से दुष्टता धृष्टता करवाता रहेगा। तो कोई भी काम करते हो सोच के करो, समझ के करो, बुद्धि के साथ करो। बुद्धि पर जो कसौटी पे सोचोगे तो जरूर तुम्हें उसका अच्छा जवाब मिलेगा। जो आदमी धैर्य और शांति रखता है ना, उसके सामने उसके विचारों में अच्छा फैसला होता है हमेशा। पानी में अगर गादड़ है, पानी में गादड़ फैली हुई है तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें मिट्टी और वो गादड़ापन दिखाई देता है। लेकिन उस पानी को कई देर तक छेड़ो ना, चुपचाप छोड़ दो उसको। थोड़ी देर के बाद में पानी निथर जाएगा, गादड़ नीचे जम जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी जब घटना होती है, कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, तो उस टाइम पे तुम भी उस पानी की तरह से शांत हो जाया करो। कुछ समय के शांत हो जाओ तो तुम्हारा हृदय भी उसी प्रकार से पानी की तरह से, उसमें कमी जो होंगी वो नीचे बैठ जाएंगे और उसमें भी सत्यता और सफाई ऊपर उसी तरह से नितर के आ जाएगी। अगर कोई कहता है तुम्हारे बारे में कुछ बोलता है, बोलने दीजिए, शांति करो।
इसका मतलब तुम कुछ तो हो, तुम्हारे बारे में कोई बोलता है। जो कुछ है ही नहीं उसके बारे में कौन बोलेगा? हमने सीधी बात कहते हैं आम भाषा में, बोला रोवणिया में रोया जाना, गावणिया में गाया जा नहीं सका, क्या करना। सीधी बात कह रहे, एक बूढ़ी मैया थी, उसका लड़का गुजर गया। तो महात्मा के पास गई, जाके कहने लगी, विलाप करने लगी, बाबा जी मेरा पुत्र था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत वो तो गुजर गया, मुझे शांति नहीं है। बोला क्या काम किया करता हो? मेरा काम तो कुछ भी नहीं कराया करता। कोई नेक काम किया? बोला ना। कोई प्रभु भगत था? बोला ना। कोई पूजा पाठ करता था? बोला कि ना। कोई यज्ञ हवन, कोई समाज कल्याण का काम करता था? बोला ना। तो बोला कि मट्टी का पाथर क्या था, और पाथरे मट्टी का। जिस इंसान के पास कोई हुनर नहीं, कर्म नहीं, आप सबके पास हुनर है, लेकिन आप हुनर को कैसे बर्बाद कर देते हो? बिना सोच की, बिना बात की बातों में उस हुनर को कर देते हो बिखराओ, उसको किसी काम में नहीं लेते। सबके पास जो हुनर है, उस हुनर को पूर्ण रूप से समझ के साथ उसमें काम करो, तुम्हें फल देगा, अच्छा फल देगा। जो इंसान कुछ बढ़ता है वो बिगड़ जाता है। पढ़ो ना कुछ भी ना बनो, फिर पाओगे कि शांत चित्त होगा, सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अब ऐसी चीज़ को अगर कोई दूसरा कुछ कहता है, वो अपने आप बर्बाद और अपने आप खराब हो। इसलिए मन में शांति रखा करो, मालिक में विश्वास किया करो। जो तुम्हें नाम की दीक्षा दी, उस नाम का सुमरण किया करो, ध्यान किया करो, अभ्यास किया करो। अगर आप नाम तो ले लिया, कह देते हो नाम लिया था, या तो कुछ दिन में आगे कहते हो कि भूल गया, चालाकियाँ करते हो, सुमरण कभी भूले से नहीं करते। ध्यान में बैठना तो बहुत दूर की बात है, सत्संग भी समझ में नहीं आता। समझ में जब आए तुम्हारे विचार उस तरफ हों, उसके लिए इंसान सेवा करे। मैंने बताया जींद के सत्संग में कि पहले तन की भक्ति करो, तन की भक्ति, तन से सेवा करना। फिर नाम की भक्ति करो। गुरु ने नाम दिया है, उस नाम को किस तरह से कमाना है, उसका सुमरण करना, ध्यान करना। और गुरु भक्ति, गुरु से नाम मिलता है, और नाम की कमाई जब कर सकते हो जब गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु की आज्ञा क्या है? कि तन से नेक काम करो, धन से दान पुण्य करो, मन से अच्छे मीठे बोलो, बूढ़े बुजुर्ग, माँ बाप, दुखी, दीन गरीब की सहायता करो, तुम्हारा जीवन सफल। 3 प्रकार से 3 भक्ति हैं, तन की भक्ति, गुरु की भक्ति और नाम भक्ति। जो इन तीनों भक्तियों को ऊपर खरा उतर जाता है, पहली भक्ति तन की है, तन से सेवा करो। जिसने भी की, सब ने, संत, महात्मा, फकीर, तन की सेवा की। जो तन की सेवा करेगा उसकी पवित्रता आती जाएगी। बाहर से जो पवित्र होगा, बाद में पवित्र अंदर से होगा। जो बाहर से पवित्र नहीं है, तो अंदर से पवित्र कैसे हो सकता है? बाहर की सफाई करते हो, अंदर की सफाई नहीं करते। कपड़े रोजाना बदलते हो, किराए के मकानों में रहते हो तो मकान भी बदलते रहते हो कुछ दिन के बाद में। नौकरी पेशा करते हो तो नौकरी पेशा भी बदल लेते हो, वो भी बदलते हो। दिन रोजाना बदल जाता है, समय रोजाना बदल जाता है, तुम्हारी अवस्था रोजाना बदल जाती है, लेकिन विचार कभी नहीं बदलते। आप विचार वही रखते हो। विचार भी तो बदला करो, नेक विचार किया करो, सोचा करो कब क्या होगा जिंदगी का।
सब कुछ कर लिया, अब आगे कुछ तो अपने लिए भी सोच लो। जो ऐसा सोचता है वो जीवन का लाभ उठाता है।